बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है वो है रेस्पिरेटरी डिजीज कॉम्प्लेक्स एंड इट्स ट्रीटमेंट। अच्छा, बिफोर डायरेक्टली जंपिंग इनटू द टॉपिक, हम ना कुछ पीछे से चलते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट लेके चलते हैं, चीज़ों को ज़रा कंपाइल करते हैं, फिर हमें ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अगर हम बेसिक देखेंगे, हम मार्केट के अंदर मुख्तलिफ जगह जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कभी एक लिटरेचर उठाया, हमें देखें कि फार्म पे ना इकोलाई का मसला आ गया, ये एंटीबायोटिक चला दो। फार्म पे माइकोप्लाज्मा आ गया, ये एंटीबायोटिक चला दो। हम मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स देख रहे होते हैं कि भाई ये एंटीबायोटिक इस जरासीम के लिए अच्छी है, ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के लिए अच्छी है। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि एक एंटीबायोटिक को उसका काम क्या होता है कि उसे बैक्टीरिया को मारना है, तो दुनिया के अंदर एक एंटीबायोटिक क्यों नहीं है कि वो हर बैक्टीरिया को मारे। उसके लिए पहले हमें बैक्टीरिया को समझना पड़ेगा कि बैक्टीरिया क्या चीज है। बैक्टीरिया को अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स के अंदर मैं आपको बताऊं तो आपने ये चीज याद रख लेनी है कि बैक्टीरिया 3 अहम चीजों से मिलकर बना होता है, बस इससे ज्यादा कोई आपने चीज नहीं याद रखनी। उसके अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है सेल वॉल। सेल वॉल जैसे इसके नाम से आपको लग रहा है कि सेल की दीवार, बैक्टीरिया के खुलिये की ऊपर वाली दीवार, इसका फंक्शन क्या होता है कि बैक्टीरिया को एक मखसूस शक्ल दे के रखना, बैक्टीरिया की जिसामत को बनाना। ठीक है। दूसरी चीज बैक्टीरिया के अंदर जो होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। इसका मकसद होता है कि बैक्टीरिया को 1 से 2 करना, थोड़ी देर बाद 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाना। और तीसरी चीज राइबोसोम, इसको मैं अपनी जुबान में कहता हूं कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री। जैसे कोई फैक्ट्री होती है उसके अंदर प्रोडक्शन होती है, बिल्कुल बैक्टीरिया के अंदर तीसरी चीज होती है राइबोसोम। इसका काम क्या होता है कि ये प्रोटीन प्रोडक्शन करता है और ये प्रोटीन जाके इन्फेक्शन काज करती है। ठीक है। अब आपको बैक्टीरिया की बेसिक साख्त समझ आ गई है कि बैक्टीरिया कितनी चीजों से बना होता है। समा भाई 3 चीजों से। मेहरान भाई आप बताएं पहली चीज क्या है? पहली चीज जो है सेल वॉल है। ठीक है। उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि उसने बैक्टीरिया को कवर किया होता है। ठीक, शेप दी होती है। दूसरी चीज? दूसरी है न्यूक्लियोटाइड, ये रेप्लिकेट करता है उसको 4 से 8 बार के बाद। ठीक है। तीसरी चीज? तीसरी चीज राइबोसोम है। राइबोसोम का काम होता है कि बेसिकली ना प्रोटीन बनाते हैं, बनाने वाली फैक्ट्री है। ठीक, ये हमारे पास बैक्टीरिया की, ये देखें ये हमारे पास आ गई इसकी सेल वॉल जो कि बैक्टीरिया को शक्ल दे रही है। दूसरी चीज हमारे पास ये, हमारे पास इसके न्यूक्लियोटाइड, डीएनए जिसको कह देते हैं हम, ये बैक्टीरिया को डिवाइड कर रहे हैं। और ये तीसरी चीज राइबोसोम्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनाने की फैक्ट्रियां जो कि प्रोटीन की प्रोडक्शन कर रही होती है। अब दूसरी चीज, अब हम देखते हैं एंटीबायोटिक क्या होते हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी एंटीबायोटिक्स यूज हो रही हैं वो 3 क्लासेस की एंटीबायोटिक यूज हो रही हैं। आज के बाद जब भी आप लिटरेचर उठाएंगे पहली चीज देखेंगे कि वो एंटीबायोटिक किस क्लास से बिलोंग करती है। बैक्टीरिया के अंदर 3 चीजें हैं, तो इनको मारने के लिए 3 किस्मों की एंटीबायोटिक यूज होती हैं। पहली क्लास की एंटीबायोटिक वो वाली एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया के सेल वॉल पे आके लगती हैं, इसको तोड़ देती हैं और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है। दूसरी किस्मों की एंटीबायोटिक वो होती हैं जो बैक्टीरिया के डीएनए पे आके अटैच होती हैं, इसको तोड़ देती हैं, इससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। और तीसरी किस्मों की एंटीबायोटिक होती हैं जो बैक्टीरिया के राइबोसोम्स पे आके लगती हैं, इसको जाके प्रोटीन बनाने की जो फैक्ट्री है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, खराब कर देती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसके अलावा बिलाल साहब कुछ और भी होती हैं, फॉलिकल इनहिबिटर्स हो गए, सेल मेम्ब्रेन डिजनरेटर्स, या हमारे पास एफ्लुएंट पंप ब्लॉकर्स। ये एंटीबायोटिक्स हैं लेकिन पाकिस्तान में ना ये यूज हो रही है, ना अगले 5-10 साल यूज होंगी, तो इसको आपने छोड़ देना। 3 चीजों से बैक्टीरिया बना हुआ है, 3 ही क्लास की एंटीबायोटिक्स हैं। अब हमने देखना है कि रेस्पिरेटरी डिजीज कम्प्लेक्स क्या होता है। रेस्पिरेटरी डिजीज कम्प्लेक्स नाम से आपको पता लग रहा है कि सांस की बीमारियां या सांस के मसाइल जो कि पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के अंदर आते हैं, ये मुख्तलिफ किस्मों के बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से ये हो सकते हैं। अगर हम इनको बाहर से फिजिकली देखना चाहे तो हम मुर्गी की हालत देखते हैं तो हमें पता नहीं लगता, एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि किस वजह से हो रहा है, एनवायरमेंट की वजह से हो रहा है या किसी वायरस की वजह से हो रहा है, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि उनके क्लिनिकल साइंस सबके सेम नजर आ रहे होते हैं। सांस के मसाइल क्या हो सकते हैं? फेफड़े खराब हो जाते हैं, खांसी वगैरह कर रहा होता है, जो मुर्गी होती है वो खांसी करती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, आवाज उसकी चेंज हो जाती है, नेजल डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, आंखों में से आंसू आना शुरू हो जाते हैं, ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं। तो इसके लिए अगर हमने देखना है कि स्पेसिफिक डायग्नोसिस करने पे हमें हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर जाना पड़ता है।
तो अगर हम उसको मेनली देखें कि सांस के मसाइल की एक मेजर वजह कौन सी है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस होता है कि जब सांस का मसाइल हो तो ये वाली बीमारी, ये वाला जरासीम इन्वॉल्व होता है, वो है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। अब आपको मैंने बैक्टीरिया बताया था 3 चीजों से मिलकर बना होता है, वो इसलिए बताया था कि अब हम माइकोप्लाज्मा जो कि एक बैक्टीरिया है, इसको हम डिफरेंशिएट कर सकें, इसका हम फर्क तलाश कर सकें कि ये आम बैक्टीरिया से मुख्तलिफ कैसे है। जब हमें ये पता लग जाएगा तो हमें इसको रोकने का तरीका हमें आसानी से पता लग जाएगा कि इसके खिलाफ हमने कौन सी मेडिसिन यूज करनी है। मैं आपको माइकोप्लाज्मा के सिंपल से एक बात बताता हूँ। बैक्टीरिया बना होता है 3 चीजों से, उसमें से जो पहली चीज क्या होती है, सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। ये इसका सबसे मेजर डिफरेंस है कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो हमारी एक किस्म की एंटीबायोटिक की क्लास कौन सी है, सेल वॉल इनहिबिटिंग एंटीबायोटिक। तो क्या वो माइकोप्लाज्मा पे असर करेगी? तो वो तमाम क्लास जो कि सेल वॉल को खत्म कर रही है, जिसमें फोस्फोमाइसिन, पेनिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये आप जब माइकोप्लाज्मा के खिलाफ देंगे तो असर ही नहीं करेंगे। अब क्योंकि इसकी सेल वॉल नहीं होती माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा को जिंदा रहने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो क्या करता है, उसके बाद दूसरा तरीका होता है, वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है जल्दी 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 जल्दी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। और रेप्लिकेशन के लिए मशीनरी कौन सी थी बैक्टीरिया में? न्यूक्लियोटाइड था। जब एक चीज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, आप जिम जाते हैं, अपने मसल्स को बार बार डंबल उठाते हैं, बड़ी जल्दी 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 इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो आपके मसल क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं ना। उससे क्या होता है कि जब ये न्यूक्लियोटाइड को बहुत जल्दी जल्दी यूज कर रहा है, जल्दी जल्दी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और फॉर्म पे बहुत जल्दी से फैल रहा है, तो उसके न्यूक्लियोटाइड के डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर अल्टरेशन हो जाती है और वो थोड़े से मजबूत हो जाते हैं। तो अब वो वाली क्लास एंटीबायोटिक की जो कि डीएनए को खत्म कर रही थी, वो अब इस पे असर नहीं करेगी। अब हमारे पास कौन सी क्लास आखिरी बच गई? हमारे पास तीसरी क्लास बच गई, प्रोटीन इनहिबिटर्स। जो एंटीबायोटिक्स प्रोटीन को रोकेंगी ना, हम वो वाली माइकोप्लाज्मा के लिए यूज करेंगे तो हमें फायदा होगा। अगर वो हम ये नहीं यूज करेंगे तो बाकी जितने भी क्लासेस हैं उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, अब आपको पता लगा माइकोप्लाज्मा आम बैक्टीरिया से क्यों मुख्तलिफ है और इसके लिए हमें कौन सी मेडिसिन चलानी है। अब हमने वो बेस्ट मेडिसिन देखनी है, वो बेस्ट फार्मूला देखना है जो कि राइबोसोम को हर तरीके से अच्छे तरीके से ब्लॉक कर दे, खत्म कर दे। क्योंकि हमारे पास माइकोप्लाज्मा को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री को तबाह किया जाए। माइकोप्लाज्मा आम बैक्टीरिया से छोटा होता है, इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती, ये वर्टिकली ट्रांसमिट होता है, मतलब कि ये माँ से बच्चे के अंदर, अंडों के अंदर भी आ जाता है, तो माम के अंदर पहले से मौजूद हो सकता है। इसलिए हॉरिजॉन्टली ट्रांसमिट होता है, मतलब ये बर्ड टू बर्ड ट्रांसमिशन होती है। एक बर्ड के अंदर माइकोप्लाज्मा आ गया, वो छींक मारेगा, अगली बर्ड्स के अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एनवायरनमेंट के अंदर फैलता रहेगा, तो हॉरिजॉन्टली भी आएगा, वर्टिकली भी आएगा। अगर कोई एक फ्लॉक इन्फेक्ट हो गया तो उसके अंदर से जाना ये मुश्किल हो जाता है, तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। रेजिस्टेंट होते हैं, पेनिसिलिन वगैरह जितने भी सेल वॉल इनहिबिटर्स हैं उनमें काम नहीं करते, और इसकी वजह से क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज का ये एक मेजर इशू माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, ठीक है। अब हमने बैक्टीरिया देख लिया था, उसकी शक्ल, उसमें 3 चीजें थी। उस 3 चीजों में से एक चीज हमने निकाल ली है जो हमें चाहिए माइकोप्लाज्मा को रोकने के लिए, वो है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम को अगर हम बड़ा करके देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो ये एक फैक्ट्री है प्रोटीन बनाने की, और ये एंड में क्या चीज बनाएगी, ये बनाएगी हमारा प्रोटीन के मॉलिक्यूल, और ये प्रोटीन जाके इन्फेक्शन काज करेगा। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है। बैक्टीरिया, आंखों से पानी आना शुरू हो जाएगा मुर्गी के, ये लेथार्जिक हो जाएगी, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, वो मतलब उसके अंदर मोर्टेलिटी शुरू हो जाएगी, इसके एयर सैक्स जो हैं, जो इसके फेफड़े हैं, वहाँ पे झिल्ली बनना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर प्लग्स आना शुरू हो जाएंगे। इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, देखिए म्यूकोजल प्लग्स आना शुरू हो जाएंगे उसके लंग्स के अंदर, उसकी ट्रैकिया के अंदर, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज, जैसे कि लंग्स के ऊपर आपके पास झिल्ली आ गई वाइट कलर की। अब इसको रोकने का सोल्यूशन, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है, वो है हमारे पास स्पाइरोक्स। स्पाइरोक्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन यूज हुई है उसके अंदर 3 एंटीबायोटिक्स यूज हुई हैं, और उन तीनों एंटीबायोटिक्स का काम क्या है,
प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकना। अब आप कहेंगे कि अगर लिंकोमाइसिन हम यूज कर रहे हैं उसका भी रोकना, प्रोटीन को रोकना, स्पेक्टिनोमाइसिन का काम भी प्रोटीन को रोकना, स्पायरामाइसिन का काम भी प्रोटीन को रोकना, तो हम एक क्यों नहीं यूज कर लेते, 3 क्यों यूज करते हैं? ये सवाल बनता है ना। इसका बेसिक हल समझने के लिए हम देखेंगे कि प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री कैसी होती है। ये माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है जिनको हम राइबोसोम्स कह रहे हैं। इसको बड़ा करके देखें फैक्ट्री को तो ये इस तरह की नजर आती है, और इसको अगर हम रोक देंगे तो माइकोप्लाज्मा प्रोटीन नहीं बनाएगा और इन्फेक्शन काज नहीं होगा। अब हम देखते हैं फैक्ट्री कैसी होती है। आपको मैं आपको कोई सी भी दुनिया के अंदर असूल है, जब कोई फैक्ट्री आप ओपन करते हैं ना किसी भी चीज की, तो वो एक बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर खुलती है। उसके अंदर 4-5 मोटी मोटी चीजें होती हैं। दुनिया की कोई भी फैक्ट्री उसके ऊपर खुल रही होती है। बिल्कुल बैक्टीरिया के अंदर भी फैक्ट्री सेम प्रिंसिपल के ऊपर होती है। आप ये बताएं कि किसी भी एक फैक्ट्री का नाम लें, कोई भी एक चीज, कोई भी एक फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री करते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर क्या चीज होती है? एक मालिक है, उसने टेक्सटाइल फैक्ट्री खोलनी है, उसमें क्या होता है? चलो बोल्टिवाल होती है, मशीनरी होती है। उसको हम क्या कहते हैं टेक्सटाइल की जुबान में? प्रोडक्शन यूनिट होते हैं। मुख्तलिफ किस्मों की मशीनरियां, कोई छोटी कोई बड़ी, जिसमें किसी में कपड़ा जाएगा, किसी में बुनेगा, किसी में स्पिनिंग और प्रोडक्शन यूनिट हो गए। उसके बाद सोचें टेक्सटाइल फैक्ट्री में और क्या? रॉ मटेरियल चाहिए। ये रॉ मटेरियल आ गया हमारे पास, धागा आ गया, कपड़ा आ गया। उसके बाद एक प्रोसेस के लिए हमें एक चेन चाहिए। हम उन तमाम प्रोडक्शन यूनिट को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ये हमने इस प्रोडक्शन यूनिट को आपस में जोड़ दिया, मतलब एक मशीन से दूसरी मशीन पे, कन्वेयर बेल्ट कहते हैं उसे आम ज़बान में फैक्ट्री में। और क्या होता है? कुछ बंदे होते हैं, लेबर होते हैं, जो उस रॉ मटेरियल को इस चेन के ऊपर ला के रख देते हैं ताकि फिर वो फैक्ट्री का निजाम शुरू हो जाए ना। वो बंदे आ गए जो ट्रांसफर करते हैं रॉ मटेरियल को। फिर उस प्रोडक्शन यूनिट के अंदर मुख्तलिफ साइट्स होती हैं जहां पे बंदे सुपरवाइज कर रहे होते हैं, खड़े होते हैं ना। मुख्तलिफ साइट्स होती हैं। ये साइट आ गए। दुनिया की कोई भी फैक्ट्री और करो, बोतलों की फैक्ट्री है, उसमें भी ये होगा कि चीनी, शुगर वगैरह रॉ मटेरियल होगा। उनको ट्रांसफर करने के लिए कोई बंदे होंगे, वो कन्वेयर बेल्ट पे ला के रखेंगे, एक मशीन का बटन ऑन करेंगे, वो आगे प्रोडक्शन यूनिट में जाएगी और वहां से फिर हमारे पास फाइनल बोतल बन जाएगी या स्वेटर जर्सी बन के निकल आएगी। सेम प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री हमारे पास बैक्टीरिया में भी ऐसी ही मौजूद है। हमने नाम चेंज करने। 2 प्रोडक्शन यूनिट लगे हुए हैं बैक्टीरिया के अंदर। एक बड़ा प्रोडक्शन यूनिट, इसको हम कहेंगे 50S यूनिट। ये आ गया हमारे पास 50S राइबोसोमल यूनिट। एक छोटा प्रोडक्शन यूनिट जिसको हम कहेंगे 30S राइबोसोमल यूनिट। कन्वेयर बेल्ट, जो चेन जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर हमने चीज कोई रखनी होती है, इसको हम बैक्टीरिया के अंदर कहेंगे मैसेंजर आरएनए चेन। कुछ ऐसे बंदे जो कि रॉ मटेरियल को लेके आते हैं उस चेन पे रखने के लिए, वो ट्रांसफर करने वाले, उसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए बैक्टीरिया। ये हमारे पास ये बंदे आ गए, ट्रांसफर आरएनए। इनका काम होता है कि रॉ मटेरियल को लेके आना। प्रोटीन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आ गए रॉ मटेरियल। ट्रांसफर आरएनए ने क्या किया? अमाइनो एसिड्स को अपने पास रखा, उसको लोड किया, लोड करके उसने मैसेंजर आरएनए की चेन पे लाके रख दिया पहली साइट के ऊपर। उस पहली साइट को हम ए साइट कह देते हैं। वहां से उसने बटन दबाया, फैक्ट्री का वो कन्वेयर बेल्ट चलना शुरू हुई। वो ए साइट से पी साइट, प्रोडक्शन साइट के ऊपर आ गई। वहां से रॉ मटेरियल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हुआ, जुड़ के लंबी इनोवेशन चेन बना दी। और चेन बनाने के बाद जो वहां पर फाइनल प्रोडक्ट निकला वो प्रोटीन निकली, और ये प्रोटीन जाके इन्फेक्शन काज करने लगी। ठीक है, बेसिक फैक्ट्री का असूल, दुनिया की कोई भी फैक्ट्री होता है उसमें यही असूल होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी ये असूल है। अब हमें इस फैक्ट्री को रोकना है। इस फैक्ट्री फीड के अंदर, जब खाना हम खाते हैं ना फीड के अंदर, तो उस फीड के अंदर हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीजें।
जब हम खाने के लिए फीड खाते हैं उसमें हम प्रोटीन खाते हैं, वो प्रोटीन हमारी हाजमे के लिए टूटती है अमीनो एसिड्स के अंदर, वो अमीनो एसिड बैक्टीरिया यूज कर लेते हैं, वो अपने अंदर लेके आके ट्रांसफर आरएनए को देते हैं, ट्रांसफर आरएनए उनको अपनी चेन पे पहुंचा देता है, चेन से वो ए साइड बी साइड और उसके बाद चल के आगे प्रोटीन बना देती है। अब हमने देखना है कि हमारे पास इसमें कितनी किस्मों की एंटीबायोटिक्स थी, 3 किस्मों की। सबसे पहले हमने देखना है कि जो बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है ये हमारे पास जो स्पायरामाइसिन है ना, वो आज जब हम देते हैं तो ये बड़े प्रोडक्शन यूनिट जो 50S राइबोसोमल यूनिट है उस पर जाके अटैच होती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, बंद कर देती है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दिया, खत्म कर दिया, बड़ा प्रोडक्शन यूनिट खत्म। फिर हमारे पास स्पायरामाइसिन का काम है, ये जो ए साइड से पी साइड पे ट्रांसफर हो रही है ना, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को ए साइड से पी साइड पे लेके जा रहा है, जो